हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, मैं मुकेश कुमार। साथियों, हम सब पढ़ रहे हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के आधार के चार आधार हैं। कौन कौन से चार आधार हैं? चार आधार में कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पे। और तीसरा है रूप या प्रयोग के आधार पे। रूप या प्रयोग के आधार पे। ठीक। और चौथा है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। तो जैसा हम सब पढ़े थे, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद चार होते हैं। ठीक है, चार भेद होते हैं और 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें हम सब पढ़े थे तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये चार भेद है और एक उसी में संकर शब्द जुड़कर 5 प्रकार हो जाता है। भेद की बात की जाए तो 4 है और प्रकार की बात की जाए तो 5। ठीक है। और व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन? तो रूढ़ है, यौगिक है, रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। योग रूढ़, ठीक है, ये 3 है। और रूप के आधार पे अगर बात की जाए तो शब्द के 2 भेद हैं। कौन कौन? विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी और अविकारी, ये 2 भेद हैं। और अर्थ के आधार पे अगर बात की जाए कि अर्थ के आधार पे कितने प्रकार हैं, तो इसके 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है एकार्थी। एकार्थी शब्द। दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, ठीक है। और तीसरा है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द या फिर इसी को पर्यायवाची कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्द। और चौथा है विपरार्थी शब्द। इसी को कहते हैं विलोम शब्द। ठीक, इसी को कहते हैं विलोम शब्द। तो जैसा कि हम सब इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, इन शब्द के उत्पत्ति के आधार पे भी शब्द के भेद पढ़ चुके हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे भी शब्द के भेद पढ़ चुके हैं, रूप या प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद पढ़ चुके हैं, अविकारी और विकारी शब्द। ठीक। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे एकार्थी शब्द, उसके बाद अनेकार्थी शब्द,
उसके बाद फिर हम लोग पढ़े पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। ये सारे चीज़ों को हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक, इन सारे चीज़ों को कवर करने के बाद अब हम सब पहुँचे हैं एक टेस्ट की ओर। ठीक है, तो आज हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो बाद में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद हैं। ठीक है, 4 भेद हैं और 5 प्रकार है, तो आप सबको मालूम हो गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द जिन्हें हम ज्यों की त्यों लाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए तत्सम आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन नहीं है साथियों, ये चौथा है। ये नंबरिंग को ध्यान मत दीजिए। देखिए, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है बताइए। पवित्र होगा, कुशल होगा, विनिमय होगा या फिर जलज होगा। तो देखिए, योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो यौगिक होते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। तो देखिए, यौगिक उन्हें कहते हैं जिनको दो भागों में, दो सार्थक भागों में, सार्थक शब्द के भागों में, जिन्हें दो सार्थक शब्द के भागों में, जिन्हें दो सार्थक शब्दों के भागों में बांटे जा सके उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ किसे कहते हैं, जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। यानी कि अर्थ अलग शब्दों में अगर कहा जाए इसी बात को, यानी कि समान अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को, इसको विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो जैसे इसमें देखिए, कुशल में ये पवित्र हो गया, कुशल हो गया, उसके बाद विनिमय, उसके बाद जलज। तो जलज में देखेंगे कि जलज यानी कि जल में जन्म, जन्मजा से मतलब होता है जन्मा। कहाँ पे, जल में, जल में जन्मा, अर्थात इसका रूढ़ शब्द निकलता है जल में जन्मा, अर्थात कमल। कमल, ये कमल हो गया, इसका अर्थ अलग निकलता है। ठीक है, तो ये योग रूढ़ है। कौन सा, जलज। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 5वां क्वेश्चन। ये 5वां नंबर है, तो 5वां नंबर देखते हैं। ठीक है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है बताइए। रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है, जिनको अलग अलग शब्दों में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मलयज, जलज, पंकज और वैभव। बताइए कौन सा होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जलज, पंकज, मलयज, तो ये जलज, ये सब पंकज, ये जो है ये कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जिनका अर्थ अलग निकलता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि योग रूढ़ है। लेकिन वैभव आप देखेंगे तो वैभव को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक आपका रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा जो शब्द है ये तत्सम आता है, तद्भव में आता है, देशज में आता है या फिर विदेशज में आता है। बताइए कौन से वर्ग में आता है। तो जहां आप परीक्षा देखेंगे तो परीक्षा में क्या है, छ, त्र मिल जाए,
ज्ञा मिल जाए। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको ये वाला र मिल जाए, ठीक, तो आप तुरंत देखते ही कह देंगे कि ये तत्सम शब्द है। कौन सा है? तत्सम। अब परीक्षा में देखेंगे कि यहाँ पे छा लगा हुआ है, तो आप तुरंत देखते ही कह देंगे तो ये परीक्षा आपका तत्सम शब्द है, यानी कि तत्सम वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। यह है 7वां। मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? तो साथियों, तत्सम और तद्भव का क्लास हो चुका है पिछले क्लास में, हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। जिन साथियों ने नहीं देखे हों ये देशज और विदेशज का, तो जाके देख लेंगे। आप देखते ही मान तुरंत बता देंगे कि मजिस्ट्रेट जो है ये देशज है या विदेशज है या तत्सम है या फिर तद्भव है, कौन सा शब्द है। ठीक, तो जैसा कि आप मजिस्ट्रेट देख रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, मजिस्ट्रेट हो गया, अफसर हो गया, अफसर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ठीक है, डाकघर हो गया, डाकघर हो गया, डाकघर हो गया। ऐसे शब्द जो है ये विदेशज कहलाते हैं। ठीक है, विदेशज। तो ये हो गए। उसके बाद कैची वैची हो गया, कैची हो गया, ये सब तुर्की शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जैसे कि जो आए हैं विदेश से, अर्थात जो अ, अरबी हैं, अरबी, फारसी, अरबी, फारसी, उर्दू, ठीक है, अरबी, फारसी, उर्दू, और आपको देखने को मिलेंगे पुर्तगाली, 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 और आपको देखने को मिलेंगे चीनी, जापानी, ठीक है, और रूसी, यानी कि रूस, रूस से आए शब्द को आप अरबी देशज और विदेशज वाले वीडियो में आप जाके इन सारे चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मजिस्ट्रेट जो शब्द है ये कौन सा शब्द है? तो विदेशज शब्द है। ठीक है, ऐसे शब्द मिल जाए जहाँ पे आपको, आप तुरंत ही कह देंगे कि विदेशज है। जैसे कि जापानी में एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है रिक्शा, रिक्शा। ये रिक्शा शब्द जो है ये जापानी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि चाय, चाय कौन सा शब्द है, तो चाय आप देखते ही कह देंगे कि चाय जो है ये चीनी शब्द है। अब मैं एक शब्द दे रहा हूँ, कैची। कैची बताइए, कैची ये कौन से देश से आया हुआ है? यानी कि या फिर आप कह सकते हैं कि ये अरबी है, फारसी है, उर्दू है, पुर्तगाली है, चीनी है, जापानी है या रूस। यह कैची कौन से विदेशी भाषा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? ठीक है, देशज कौन सा है? अग्नि है, प्रार्थना है, खेत है या फिर लोटा है? ठीक, तो जहां आपको मिल जाए लोटा, लोटा मिल जाए, ठीक, पगड़ी मिल जाए, पगड़ी मिल जाए, और आपको ठेठ भाषा मिल जाए, ठेठ भाषा मिल जाए, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, लोटा देशज शब्द है। अगले क्वेश्चन पे ये रहा 9वां क्वेश्चन। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए। रूढ़ शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, युग रूढ़ कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक, योग रूढ़।
यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन, ये रहा 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द हैं? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिन्हें दो सार्थक शब्दों में अलग अलग किया जा सकता है। ठीक, तो अब बताइए, लेखक होगा, पुस्तक होगा, विद्यालय होगा या फिर योगी शब्द? बताइए कौन सा शब्द होगा? तो लेखक जहाँ देख रहे हैं, लेखक ये क्या है? ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, योगी देख रहे हैं, क्या है? रूढ़ शब्द है, इनको अलग नहीं कर सकते। पुस्तक ऐसे देख रहे हैं, लेकिन विद्यालय देख रहे हैं हम, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, ये दो शब्दों से मिला हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है विद्यालय। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। यह है 11वां नंबर क्वेश्चन। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक शब्द कहलाते हैं, या फिर समानार्थक कहलाते हैं, अनेकार्थक कहलाते हैं, या फिर विपरार्थक कहलाते हैं? तो देखिए, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्मतर यानी कि एक जैसे जो प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, जो एक ही शब्द को अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। ठीक है, उसे समानार्थक शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 12वां नंबर क्वेश्चन। यौगिक शब्द कौन सा है? तो ये यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज है, पाठशाला है, दिन है, या फिर जलज है? जलज को आप देखते ही कह देंगे ये तो योग रूढ़ है, ये तो योग रूढ़ है। ठीक है, पंकज को देखें, पंकज भी क्या है? योग ही रूढ़ है। दिन है जो, ये दिन रूढ़ शब्द है। अब 3 ऑप्शन तो खत्म हो गया, अब बचा एक ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, पाठशाला। पाठशाला को यौगिक शब्द जानने के लिए 2 सब भागों में इसको डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, खंडित करेंगे, तो आप कहेंगे पाठ धन शाला, पाठ धन शाला। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, पाठशाला। ऑप्शन नंबर 13 है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? बताइए, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, या संकर शब्द है? ठीक, बताइए विभावरी कौन सा शब्द है? तो विभावरी जो है ये आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? विभावरी, ये तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन पे, ये रहा 13 नंबर का क्वेश्चन। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो आप बता देंगे कि इसमें से कि कौन सा योग रूढ़ है। बताइए, पीला है, घुड़सवार है, लंबोदर है, या फिर नाक है? देखिए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि हम सबको बहुत सारा कुछ पढ़ना है ना, और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, योग रूढ़ किन्हें कह सकते हैं? तो योग रूढ़ को मैंने इसका परिभाषा कई बार मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो जिनका वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं परंतु अर्थ रूढ़ हो जाता है, यानी सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ लंबोदर देखेंगे तो यह सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, अर्थात लंबा लंबोदर, देखिए लंबा है उदर जिसका अर्थात आप क्या कहेंगे? क्या? गणेश। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? योग रूढ़।
15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द बताइए, पड़ोसी है, गोधुल है, बहू है या शहीद है। तो गोधुल जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। इसका तद्भव शब्द जो है, तद्भव तद्भव शब्द कौन सा होगा? गोधूम का तद्भव होता है गेहूं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? इसको हम गेहूं शब्द कहते हैं। ये है 16 नंबर का क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक है, मुंह है, मर्म है, प्रलाप है। जहां आपको ये चंद्र बिंदु वाले शब्द दिख जाए, ठीक है, आंख है, आंख है, नाक है, मुंह है, ठीक है, दांत है, ऐसे शब्द जहां आपको देखने को मिल जाए, आप तुरंत ही चंद्र बिंदु वाला आप मार देंगे कि ये शब्द तद्भव शब्द है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। जिस शब्द में या जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे बताइए आप। यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं या फिर मिश्र शब्द कहते हैं। तो देखिए, जिन शब्दों को कई सार्थक खंडों में खंडित कर सकते हैं उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। कौन सा शब्द कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ये रहा 18 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा शब्द देशज नहीं है? बताइए, कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिबरी है, पगड़ी है, ढौर है या पुष्कर है। तो देशज नहीं है, देशज नहीं है अर्थात वह तत्सम हो सकता है, तत्सम हो सकता है, विदेशज हो सकता है, विदेशज, विदेशज हो सकता है। ठीक है, तो बताइए तत्सम है या फिर विदेशज है, ये शब्द हो सकते हैं। तो आप देखिए, ढिबरी में, पगड़ी में, ढौर में, पुष्कर, पुष्कर जहाँ देखें हम, पुष्कर में ये वाला सा लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला खटकुर वाला सा लगा हुआ है। इसे देखते ही हम कह सकते हैं कि ये शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है। ऐसा शब्द है, तत्सम, तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी तत्सम शब्द है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं या फिर संकर शब्द कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ठीक है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? तो देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे, वकील किस भाषा का शब्द है? ये जो वकील है ये किस भाषा का शब्द है? बताइए, फारसी है, अरबी है, तुर्की है या फिर पुर्तगाली है। तो वकील जो शब्द है ये अरबी शब्द है। कौन सा? अरबी शब्द है। अरबी, फारस, अगर जो देशज विदेशज का वीडियो नहीं देखे हो सकते तो जाके देख लेंगे। ठीक, तो ये जो वकील शब्द है ये देशज शब्द है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही कुछ। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, और आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, अगर जो साथी नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी आप सबको राय देना हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।